नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा। आप देख रहे हैं चैनल डी। जैसे कि आप सब जानते हैं, एलनाबाद नगरपालिका चुनाव के 5 दिन शेष रह चुके हैं। प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। देखना यह है कि जनता अपना उम्मीदवार किसे चुनेगी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता रमेश भादु जी। आइए उनसे जानते हैं कि इस समय माहौल क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार चैनल पूजा डी में जी। आपका स्वागत है। नमस्कार पूजा जी, मेरी तरफ से आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। अभी मौके के जो इलाहाबाद में नगर पालिका चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें माहौल तो एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ अग्रसर है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही जीत के, राजेश कनवाड़िया जी जीत के आएंगे और चेयरमैन बनेंगे। सर, आप लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं, आपने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़े हैं, तो सर अब कांग्रेस का क्या भविष्य है? देखिए, मैंने 2014 में जब हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस टाइम मैंने चुनाव के लिए अप्लाई किया था और मैं यहाँ से चुनाव लड़ा था। लेकिन जो उस चुनाव में हुआ वो ये था, जो अब हो रहा है उसी तरह का सिस्टम चल रहा था। एक दूसरे की टांग खिंचाई का काम चल रहा था। उसी टाइम भी कांग्रेस में यही होता था और अब उससे ज्यादा है। अब आज अगर देखें आप, हम हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में अभी उनके 31 एमएलए होने के बावजूद भी उनका राज्यसभा का मेंबर नहीं बन पाया। उनके एक एमएलए ने वोट निर्दलीय को दिया है, दूसरे ने अपना वोट कैंसिल करवाया है। तो ये सब एक अच्छा कांग्रेस के लिए भविष्य की वो नहीं है। और कांग्रेस में आज अगर देखें तो आज मुख्यमंत्री के नाम पे जब बात आएगी तो उसमें भी 7 मुख्यमंत्री हरियाणा में अभी हैं कांग्रेस के। तो इसलिए कांग्रेस का भविष्य नहीं है, आपस की टांग खिंचाई है उनकी, और कांग्रेस कभी ना हरियाणा में आएगी ना देश में आएगी। तो सर अब इनेलो का भविष्य क्या है? देखिए, इनेलो की तो जब वो कहते थे भी हम सरकार बनाएंगे और इनेलो की एक सीट पर सिमट के रह गई, तो इनेलो का अब भविष्य अंधकार में है। जिस तरह से जन भावना की बात सुनते हैं तो मुझे लगता है भी ये अगली बार तो एक सीट भी शायद नहीं बचेगी। तो इनेलो का भविष्य भी नहीं है। और इसी वजह से ये जो नगरपालिका चुनाव है, इसमें मौके की बीजेपी की सरकार है, सेंटर में सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार है। और सबका साथ सबका विकास का जो मॉडल है, जो मुद्दा है, जो बातें हैं, उस आधार पे इलाहाबाद की जो नगरपालिका का इलेक्शन है वो ही जनता समझ चुकी है भी अगर कोई विकास करवा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करवा सकती है, और भारतीय जनता पार्टी ही मौजूदा समय में सरकार में है। तो इसलिए इलाहाबाद के जो हमारे माननीय वोटर हैं वो सरकार के साथ ही जाएंगे और इसी वजह से हमारा प्रत्याशी जीत के आएगा। सर, आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली के बाद हरियाणा में भी हम अपनी सरकार बनाएंगे, तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पंजाब में जब अभी पीछे इलेक्शन थे तो वहां लोगों ने कांग्रेस को हटाना था, और दूसरा ऑप्शन जो उस समय था, क्योंकि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन में थी हमेशा, तो इसलिए बीजेपी का भी वहां पूरे क्षेत्र में कोई इतना प्रभाव नहीं था, तो इसीलिए वो आम आदमी की तरफ वोट चला गया। लेकिन अब मौजूदा जो हालात पंजाब के हैं, अगर अब आम आदमी से पूछें तो वो कहते हैं भी हमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली, तो इसलिए अब आगे ना पंजाब में आएंगे, ना हरियाणा में आएंगे, ना राजस्थान में आएंगे। अभी ये राजस्थान के इलेक्शन होने हमसे पहले, तो आप उसमें भी देख लेना, वो तो कह रहे हैं हम राजस्थान में भी बनाएंगे, वो तो गोवा में भी बना रहे थे, वो तो पश्चिमी बंगाल में भी थे, वो तो हर जगह, केरल में भी वो पहुंच गए थे भाई हम वहां बनाएंगे। लेकिन वो नहीं है, कहीं भी ना राजस्थान में आएंगे ना हरियाणा में आएंगे। जहां अब स्टेट पंजाब की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में तो पढ़े लिखे लोग तो वोटर ही बहुत कम है, वोट नहीं डालते। पंजाब में जैसे पंजाब में तो वोट आम आदमी को नहीं मिला, आम आदमी पार्टी को नहीं मिला, उन कांग्रेस के विरोध का वोट था, वो उधर चला गया। तो इसलिए
अब आगे राजस्थान का इलेक्शन देख लेना, अब राजस्थान में भी नहीं आएगी ना हरियाणा में आएगी। सर कांग्रेस, इनेलो और आप, अगर ये तीनों पार्टी जीत भी जाती है तो सर काम कैसे करवाएंगे, क्योंकि सरकार तो सर बीजेपी की है। देखिए, सबसे पहली बात तो है भाई, ये बात तो बिल्कुल सोचने की ही जरूरत नहीं है, वोटर भी समझ चुके हैं भाई सरकार बीजेपी की है और भारतीय जनता पार्टी ही काम करवा सकती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है राजेश कनवाड़िया जी, उनको तो भरपूर रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का। और अगर बाई चांस आप जैसे कह रहे हैं, अगर आधा 1% भी ऐसी कोई बात होती है तो उन जो दूसरी पार्टियां हैं उनके पास उम्मीदवार भी नहीं थे, उनके कैंडिडेट भी नहीं थे, वो काम करवाने वाले भी नहीं है। तो इसलिए इलाहाबाद की जनता समझ चुकी है, इलाहाबाद की जनता ने जो विधानसभा में जो गलतियां होती है, जो विधानसभा में हम विपक्ष में जाते हैं, तो ये जो इलाहाबाद शहर की जो सरकार बनाएगी, इलाहाबाद शहर की जो नगर पालिका में जो अध्यक्ष चुना जाएगा, चेयरमैन चुना जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी का ही निश्चित रूप से चुना जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम करवाने में विश्वास रखती है, सबका साथ सबका विकास लेके चलती है। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जब से वो सरकार में आए हैं और यहाँ उस समय से लेके और यहाँ इतना विकास करवाया है कि जनता उनको वोट देगी। बाकी आपने पीछे अभी अक्टूबर में जब इलेक्शन हुए थे, बाई इलेक्शन थे, तो उस समय भी आपने रिजल्ट देखा ही था, शहर तो पूरा बीजेपी के साथ चला था और शहर अभी भी बीजेपी के साथ चलेगा। शहर वाले लोग समझते हैं इस बात को और अब तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी समझने लग गए भाई हम इनके साथ चलेंगे, सरकार के साथ। और जैसे हमारे शेरावाली का मामला था तो मुख्यमंत्री जी ने उस पर पूरा जोर लगाया, उसमें पैसे भी पास किए हैं, रीमॉडलिंग होगी और पानी भी हमारे यहाँ अभी पहुँचा है। तो इस समय आप मानोगे नहीं पूजा जी, इस समय हम राजस्थान से पानी लेके आते थे, लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी जब ओडा रैली हुई थी, उन्होंने कहा था भी 5 जून को पानी पहुंच जाएगा और पानी 2 जून को ही पहुंच गया था। हमारे क्षेत्र के जो गांव है इनके वाटर वर्क्सों में पानी नहर का आ गया था और अभी भी हम नहर का पानी पी रहे हैं। नहीं तो इस समय हकीकत ये थी भी हम 30 साल से राजस्थान के गाँव से हम पानी लेके आते थे पीने का भी। तो ये चीज इस बार लोग समझे हैं और अगली बार निश्चित रूप से पूरी विधानसभा जब इलेक्शन होगा तो निश्चित रूप से ही पूरी विधानसभा सरकार के साथ चलेगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगी। सर भाजपा के राजेश जी नए हैं और कांग्रेस के राम सिंह जी अनुभवी है, तो सर जनता क्या करे? देखिए, अनुभव तो उस सीट पे जाने के बाद आता है। आदमी कहीं ना कहीं कुछ नया ही होता है। जब मैं भी खुद राजनीति में आया था तो नया था, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते अनुभव हमें हुआ। तो इसी तरह से उनको भी अनुभव हो जाएगा, इसमें नए पुराने की बात नहीं रहेगी। नीति और नियत साफ होनी चाहिए, मैं ये मानता हूं। और राजेश कनवाड़िया की नीति और नियत बिल्कुल साफ है, ये मैं आपको कह सकता हूं। और ये बात शहर के लोग भी जानते हैं, उनका परिवार भी अच्छा है, शरीफ परिवार है और शरीफ परिवार देख के ही भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, बेदाग छवि है। तो इसलिए अनुभव की बात अगर हम करें तो अनुभव तो उस सीट पे बैठने के बाद ही आएगा, चाहे वो राम सिंह जी हो, चाहे राजेश जी हो, चाहे दूसरे कोई हो, उस सीट पे बैठने के बाद अनुभव आएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है, नेक नियत से राजेश कनवाड़िया शहर का विकास करवाएंगे। सर इलाहाबाद की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरी इलाहाबाद की जनता से आपके माध्यम से और हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार हैं, चाहे वो राजेश कनवाड़िया जी हों, चाहे हमारे वार्डों में हो, तो उनको भारी बहुमत से वो जिताएं, सरकार के साथ चलें, सबका साथ सबका विकास जो मनोहर लाल जी का सपना है, जो मनोहर लाल जी की ये कथन है, इसको साकार करें। और मैं विश्वास दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से भी, भाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कभी भी विकास में कोई किसी तरह की कमी आड़ी नहीं आएगी। उसमें हमारे लिए आसानी ये हो जाती है, भाई हमारी पार्टी का चेयरमैन है तो हम मुख्यमंत्री जी से भी जाके मिल सकते हैं, उनसे लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं, जी हमारे इलाहाबाद में ये काम करवाइए, इलाहाबाद के लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया है। तो इसलिए मोदी जी की नीतियों के आधार पे तो इलाहाबाद की जनता से मैं अपील करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का
जो नुमाइंदा है राजेश कनवाड़िया जी, जो हमारे चेयरमैन के हैं, और जो हमारे वार्डों में जो जिनको समर्थित उम्मीदवार हमने खड़े कर रखे हैं, उन सभी उम्मीदवारों को जिताएं और भारी बहुमत से जिताएं। और शहर में विकास का जो रास्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से जो रास्ता आता है एलनाबाद की सरकार में, उस रास्ते को सीधा वो रास्ता आए और उसमें भारतीय जनता पार्टी का सहयोग, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रयास जो रहेगा, वो पूरा का पूरा मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, वो शहर की अच्छे भले कामों के लिए रहेगा। और पूरी की पूरी सरकार और पूरे जो हमारा संगठन है, वो सारे शहर किस तरह से आगे बढ़ सके, हमारा शहर का विकास कैसे हो सके, इस बात के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।